बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के दिन हमारा टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए, कोई ऐसी बात की जाए जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। ऑल्सो हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं इंस्पिरेशन के लिए। यहाँ उन लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने कुछ किया है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के दे गो आउट ऑफ देयर वे और अपनी ज़्यादा जिम्मेदारी से ज़्यादा बढ़ के ज़िम्मेदारी निभा रहे होते हैं। हम आज उन्हीं किसी लोगों को बुलाएंगे जिन्होंने कुछ किया है, जो कर रहे हैं, वो आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। और वो क्यों कर रहे हैं, आई मीन आखिर ज़रूरी क्या है। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आप सब जानते हैं। वी आर ऑल बिजी, हम सब के अपने अपने हाथ जो है कहते हैं ना फुल हैं। वी ऑल हैव आवर हैंड्स फुल। अपनी फैमिली, बच्चे, रोटी कपड़ा मकान कहें आप, जितनी चीज़ें उतनी, जितनी मुँह उतनी बातें। किसी के पास एक दूसरे से मिलने का टाइम भी नहीं है। फिर ये लोग ये जो करते हैं, ये कैसे करते हैं? हाउ डू दे गो आउट ऑफ देयर वे? अपने ज़िम्मेदारी से बढ़ के आगे जाके लोगों के लिए कैसे करते हैं ये लोग? इसकी क्या थॉट प्रोसेस क्या होता है? उनको लगता है इनके करने से कुछ बदल जाएगा, इनको लगता है कि ये कुछ दुनिया को प्रूव कर रहे हैं। बातें तो बहुत सारी करनी हैं। थॉट प्रोसेस क्या है और क्या इनके करने से दूसरों को फ़ायदा पहुंच रहा है, इनको कोई फ़ायदा पहुंच रहा है? तो क्या लोग सिर्फ फ़ायदे के लिए कर रहे होते हैं या नहीं? देयर इज़ मोर टू इट। इट श्योरली सीम्स के देयर इज़ मोर टू इट, क्योंकि कोई इंसान इतना सेल्फलेसली अगर कोई चीज़ कर रहा होता है लोगों के लिए, अपने इर्द गिर्द, अपने मुल्क के लिए, तो इसमें कहानी तो कुछ और है, कहानी तो कुछ ख़ास है। आज वही ख़ास कहानियाँ हम जानने की कोशिश करेंगे अपने शो में। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आज का ये शो ज़रूर देखें, सवाल करें, कॉल करें, अपने दिल की जो आपको लगता है ना, या आपकी अगर किसी किस्म की एप्रीहेंशन है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो इसलिए कर रहे होंगे या ये वजह होगी, अच्छा बुरा जो कहना है कॉल करें, कहें, बात करें। कुछ पूछना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए, लेकिन कैसे करें, आखिर स्टार्ट कहाँ से करें? क्योंकि हाँ जी, आवे का आवा ख़राब है। हम जब अपने घरों में चैनल्स खोलते हैं, टीवी चैनल्स, अब तो माशाल्लाह बेतहाशा टीवी चैनल्स हो गए हैं, तो जब भी आप कोई चैनल खोलते हैं उसमें आपको कोई ना कोई माशरे की बुराई ज़रूर नज़र आती है, दिखाया जाता है, डिपिक्ट किया जाता है। चाहे वो न्यूज़ में फैक्ट दिखाया जाए या वो आपको हमें बेसिकली ड्रामे में की सूरत में दिखाया जाए, तो बुराई ज़रूर दिखाते हैं। ठीक है, अब बुराई तो दिखाते हैं। अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ नज़र डालें तो एक परसेप्शन पाकिस्तान का बना है, ऐसा लगता है यहाँ एक वॉर जोन है, ऐसा लगता है यहाँ इंसानों की कमी होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड हकीकत ये है कि पाकिस्तान जो है अमंग दोज कंट्रीज़ है, अमंग दोज वेरी फ्यू कंट्रीज़ जो कि रिफ्यूजीज़ को बहुत ज़्यादा वेलकम करता है। हमारे यहाँ बेतहाशा ऐसे लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनका दिल बहुत बड़ा है, वो खुल के लोगों की मदद करते हैं, वो आउट ऑफ द वे जाके मदद करते हैं। ईदी साहब, वन वेरी बिग फिलैंथ्रोपिस्ट एंड वी ऑल नो अबाउट हिम, वी ऑल लव हिम एंड रिस्पेक्ट हिम। इसी तरह बहुत सारे अननोन लोग हैं, बहुत सारे अननोन अनसंग हीरोज़ हैं इस मुल्क के, जिनको आज हम बात करेंगे, जिनसे अ फ्यू ऑफ देम आर हियर टुडे, जिनसे हम मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, उनसे थोड़ा इंटरव्यू करेंगे। आप इनके मुहिम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं वो भी ज़रूर जानेंगे। तो कहीं नहीं जाएगा, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जब भाग के जाते हैं वापस आते हैं, यू स्टे ट्यून्ड, बिकॉज़ हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हमारे पास वो लोग आएंगे जो कि सच में हीरोज़ हैं, जो कि एक्चुअली चाहते हैं कि कुछ चेंज आए, जो कि समझते हैं कि हमें बैठ के किसी और चेंज का इंतज़ार नहीं करना और इनफैक्ट चेंज को अपने हाथों से करना है। बिकॉज जब तक हम इस चीज़ की ओनरशिप नहीं लेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। सो येस, द चेंज हैज़ टू कम फ्रॉम हियर एंड हियर। चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ माइंड जब तक नहीं होगा उस वक्त तक हम ओनरशिप नहीं लेंगे। मिलवाऊंगी आपको ऐसी पर्सनालिटी से, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, आई एम कराची। अभी आप लोग को है नहीं होंगे कि सिर्फ कराची के ऊपर शो कर रहे हैं ये लोग, इस हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अब एक कराची पाकिस्तान का दिल है,
कायद का शहर है, एक ज़माने में रोशनियों का शहर होता था। जब हम प्लेन से जब लैंड कर रहे होते हैं कराची में तो बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि एक वो जगह, फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर इस्लामाबाद से जब आ रहे होते हैं तो वहाँ हरियाली होती है, वहाँ रोशनी नज़र आती है। जब आप यहाँ लैंड कर रहे होते हैं तो आपका दिल बहुत बुरा होता है। आपका बुरा होता है बिकॉज वहाँ रोशनी वैसी नज़र नहीं आती जो एक ज़माने में होती थी। आई रिमेंबर मेरे अब्बा मुझे 14 अगस्त को चिरागे दिखाने ले जाते थे। फिर सेकेंड ऑफ ऑल प्रॉब्लम आती है, कोई ग्रीनरी नहीं, बंजर ज़मीन नज़र ही नहीं आता, आपको कोई हरियाली नज़र नहीं आती है। थर्ड थिंग दैट्स रियली अनोइंग इज़ द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं और उतरते हैं, आप अपना सामान वामान सब पकड़ लेते हैं, मोबाइल गायब कर देते हैं और बोलते हैं अच्छा अगर खुदा ना खास्ता कोई आता है या फॉलो करता है आपको तो आप क्या देने के लायक होंगे। बहुत सारे लोगों ने तो एक अपना नकली पर्स भी रखा हुआ है, नकली फ़ोन भी रखे हुए हैं ताकि जो असली मोबाइल है वो बच जाए। तो ये एक हकीकत है जिसे हम आंख नहीं बंद कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो है ये आप परसेप्शन क्या बना रही हैं, ये परसेप्शन है, देखिए हकीकत है। जो असल काम हो रहा है इसके अगेंस्ट, जो बैठ के सिर्फ रोया नहीं जा रहा और एक्चुअल एक पॉजिटिव काम हो रहा है, उस हवाले से IIM कराची ने बहुत काम किया है, बहुत काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करेंगे। आखिर ये IIM कराची है कौन, मिलवाती हूँ आपको इनके एग्जीक्यूटिव कमेटी के जनरल सेक्रेटरी से। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है साद अमानुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट टाइम। नहीं, आपने हमको इधर बुलाया विच इज़ नाइस, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो आइडिया है IIM कराची का, ये पूरे शहर को मालूम हो। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। साथ ही हमारे साथ फाउंडिंग मेंबर मौजूद है IIM कराची के। ये फाउंड कैसे हुआ IIM कराची, द आइडिया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कुछ करने को लेकिन वो काम, वो आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव इमरान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इमरान? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर हैविंग अस। नो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई मीन वही है, यू गाइज आर द अनसंग हीरोज जिनके बारे में बहुत सारे लोग शायद जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं जनवाने के लिए और पहचानवाने के लिए। मुझे बताएं इमरान, सबसे पहले ये आइडिया ऑफ IIM कराची, मैं कराची हूँ, ये क्या है? देखिए, जैसे आप कह रही थी ना, बहुत सारे लोग हैं जो कराची के लिए काम करना चाहते हैं। सो आई वांट से 2014 में तो एक आइडिया ये चल रहा था, काफ़ी लोग हम मिल रहे थे काफ़ी दिनों से, 2013 में मिल रहे थे और फिर 2014 में हमने एक आइडिया बनाया कि IIM कराची एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जिस पे हम सब मिल के कराची के लिए काम करेंगे। हम सब कौन? माशाल्लाह से ही हम बहुत सारे NGOs हैं कराची में जो काम कर रहे होते हैं। तो क्या कहते हैं, we're about 50 organizations now, क्या कहते हैं, who have our own collective resources। हम सब मिल के कराची के, हमने क्या कहते हैं अपना एक मैंडेट बनाया हुआ है कि हम लोगों को कराची की पब्लिक प्लेसेस को रिक्लेम करना है थ्रू आर्ट्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, जो हम देखते हैं कि कराची में अब काफ़ी कम हो रही हैं। बिल्कुल। So using these avenues, we want to go and reclaim public spaces and start making Karachi a safer place for its citizens and community. IIM Karachi is there since how long? फॉर्मली वैसे तो हम ये जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम तो सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मली सिंस 2014 दिसंबर हमने लॉन्च किया था और माशाल्लाह से not that long ago basically it's going to turn, अभी 2 साल होंगे 2016 में। 2 साल हो रहे हैं। That's amazing। और काम तो हमने काफ़ी देखा है, यानी कि काम हो सकता है। बिल्कुल। कराची के हवाले से एक बहुत बात आम है जो कि कहा जाता है कि कोई कराची को ओन नहीं करता है, बटे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। लाइक लोग कहते हैं लाहौर है, यू नो, इतिहाद है लोगों में। बिल्कुल। कराची बटा हुआ एरियाज एंड जोन्स एंड यू नो उसमें। तो मुझे आप ज़रा बताएंगे कि ये जो IIM कराची का जो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को तो लेकर आ रहे हैं, क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, बी क्या इंडिविजुअल्स, मुझ जैसा अलग इंसान अगर IIM कराची ज्वाइन करना चाहता है तो वो आ सकता है, नहीं आ सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है सारा। फर्स्ट पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि कराची की एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसको किसी ने ओन नहीं किया है जी, ठीक है ना। जैसे लाहौर का है, शहबाज शरीफ लाहौर से है तो लाहौर का ख्याल रखते हैं। हमारे यहाँ जो भी इसके रूलर्स आए हैं वो कराची से नहीं थे। तो कराची इटसेल्फ, और उसकी अगर आप एवोल्यूशन देखें, इवन पार्टीशन से पहले हिंदू थे जो कि चले गए, फिर मुहाजिर आ गए, फिर सिंधी बाहर चले गए। आई मीन इफ़ यू लुक एट इट, इट्स बीन अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ कल्चर्स एंड बिल्कुल आपने सही कहा, किसी ने ओनरशिप नहीं ली है। बट देयर आर सिटीजन्स ऑफ कराची जो मुझ जैसा है, जैसे मुझे अभी तक, जैसे आप बातें कर रही थी कि हम बचपन में भी जाते थे, हम उधर PIDC जाके कोक पिया
करते थे अब उन्हें पेरेंट्स के साथ। माय फादर इन द एयर फोर्स, हम मौरीपुर से आते थे, बड़ा कराची में घूमते थे, कभी डर नहीं लगता था, रात को बैठे होते थे। हाँ, उस जमाने में वो ज़माना और था। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव लिव्ड हियर फॉर 30, 40, 50 इयर्स, ठीक है ना, एंड इन फैक्ट दोज आर द सिटीजंस हु हैव गॉटन टुगेदर, और उन्होंने कहा कि हम आइम कराची बनाएंगे, जिसके अंदर जमील यूसुफ साहब, अमीन हशवानी, माई सेल्फ, इमरान की बात कर रहा हूँ, शर्मीन उबैद चनोई भी हैं, शाहिद फिरोज जो ये पोर्ट ग्रैंड वाले हैं, फिर रुमाना गाजी सलाउद्दीन, and they come or Nida Bhatt from the Mets. So you got people from art, culture, society. मेरा background is corporate culture, corporate structure. I was in Procter & Gamble corporate sector से हूँ for 30 years, but my heart is in Karachi. So हम लोगों का काम ये था कि हम लोगों को and frankly इस कंट्री को जो बचा सकते हैं वो सिविल सोसाइटी बचा सकती है। यहाँ पे मैं लूँगी पॉज, क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है कि इस मुल्क को अगर कोई बचा सकती है तो वो ये सिविल सोसाइटी बचा सकती है। हम यूजुअली कंप्लेन करते हैं ये बुरा वो बुरा, हुकूमत बुरी, ये सियासी जमात हमारी ये ना ख़राब है, वो ख़राब है। वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू ब्लेम, लेकिन अगर हम अच्छाई को और बुराई को अगर वे करेंगे तो आज भी बहुत अच्छाई बाकी है और उसका पल्ला भारी है। सिर्फ देखने के लिए नज़र काफ़ी नहीं है हमारे पास, हमें हिम्मत भी करनी है और आगे भी बढ़ना है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि कोई अगर मुझसे पूछता है कि आप कहाँ की हैं, तो मैं सबसे पहले कहती हूँ कि मैं पाकिस्तान की हूँ, कराची से। तो मुझसे फिर सवाल पूछे, नहीं आप हैं कौन? भाई पाकिस्तानी, कराची नहीं, लाइक क्या है आपकी ज़ात, क्या है? भाई कराची है। नहीं बताएं। नहीं, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं सिंधी, पंजाबी, बलोची, महाजिर हूँ, या ये पूछना चाह रहे हैं मैं मेरे किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखती हूँ? आई मीन कितनों में हमें बांट देंगे, कितनों में। आप लोगों हम सब ने बचपन से सुनी है एक बात, डिवाइड एंड रूल, और यकीन जाने यही हो रहा है। डिवाइड किया जा रहा है, रूल किया जा रहा है किसी भी चीज़ के नाम पे। तो इस बात पे पॉइंट छोड़ के जाऊंगी, ब्रेक की तरफ वापस आएंगे, मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मैं या आप अगर आइम कराची को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट इज़ द प्रोसेस? आइम कराची के कुछ अचीवमेंट्स हैं, उस हवाले से भी कुछ नहीं, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं माशाल्लाह, उसमें से कुछ हम गिने चुने ज़रूर आपके साथ शेयर भी करेंगे, आपको उनका काम भी दिखाएंगे स्क्रीन पे। सो स्टे ट्यून्ड। बात करना चाहते हैं तो भूलिएगा नहीं, कॉल मिलाना शुरू कर दें, कॉल जैसे ही लगती है हम ज़रूर कॉल लेंगे। स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा जी, अब सवाल छोड़ के गई थी मैं ऑफ कोर्स कि अगर मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ आइम कराची, अगर आप जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपको आइम कराची ज्वाइन करना है तो क्या किस कैपेसिटी में ज्वाइन कर सकते हैं? हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट? एंड क्योंकि हर किसी का दिल चाहता है ना कि कुछ करें, आगे बढ़ें। तो अगर इमरान, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, how can I as an individual, I don't have a corporate organization, but as an individual if I want to join, क्या करूँ मैं? जी नहीं, देखें, you don't have to have a corporate organization, you don't have to be part of any NGO or any of our partners. अगर आप कराची से प्यार करती हैं and if you want to do something for Karachi, then हमारे दो मीडियम्स, हमारी वेबसाइट है, हमारा फेसबुक पेज है, आई थिंक मोस्ट पीपल उसको एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ जाएं, आप बताएं आपका क्या पैशन है, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे कराची को हेल्प करना चाहते हैं, एंड वी विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू। तो इट डजंट आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग कोई ड्राइव करते हैं, कोई यू पेंटिंग वॉल्स और यू डूइंग समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, तो वी कैन, हाउ डू वी जॉइन योर कैंपेन? तो आप जब हमारी कैंपेन्स, हमारे एक 9 कोर इनिशिएटिव्स हैं, वॉल्स हो गए, स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो गया, म्यूज़िक फेस्टिवल हो गया, फिल्म फेस्टिवल हो गया,
इसमें जो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं वो तो हेल्प करती हैं, लेकिन बेतहाशा हमारे वॉलंटियर्स भी होते हैं। तो अगर आपको आके हेल्प करना है, आप एज अ वॉलंटियर आप हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल्स होंगी तो हम आपकी स्किल्स को यूटिलाइज करेंगे। सो मोस्ट डेफिनेटली वी आर वेलकमिंग एवरीबडी, ऑल द सिटीजंस ऑफ कराची टू जॉइन अस। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अब यूजुअली फिर लोग अभी ये भी देख रहे होंगे कि अच्छा कराची वालों का शो है तो बंद कर देते हैं, तो ये कराची इन एक्सक्लूसिविटी हम हमेशा देख रहे होते हैं, ये कराची इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए जी, दिस इज एक्चुअली स्टार्टिंग इन कराची। फर्स्टली आई वुड लव टू सी आई एम लाहौर, आई एम फैसलाबाद, आई एम, यू सी ऑल द सिटीजंस ऑफ द, जैसे हमने एंड में बात की थी ना, सिटीजन हैव टू रिक्लेम दिस कंट्री and they must start with the cities. And when we start reclaiming and when we start taking ownership of our cities, automatically हमने मुल्क की ownership ले रहे हैं। और हमारी जो ये ग्रुप बना है, हमारा जो एक विजन ये है कि we want to prove a model, एक मॉडल हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि आप आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स के थ्रू एक सिटी को टर्न अराउंड कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इस कंट्री में गन्स बहुत सारी हैं, इस शहर में लेट से, ठीक है ना, इसमें क्राइम बहुत ज़्यादा है। एंड आई वर्क विद अबाउट नियरली 12 to 15 NGOs के बोर्ड पे बैठता हूँ मैं, ठीक है ना। एंड आई वर्क विद पुरसुकून पाकिस्तान, आई वर्क विद, जिसमें वो गन्स को ख़त्म करना चाह रहे थे कि किसी जगह ये करना, क्राइम को कम करना चाह रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ दीज आर शॉर्ट टर्म, बिकॉज अगर आप कोर्ट में जाके पिटिशन भी ले आते हैं कि जी गन्स बंद कर दो, कौन करेगा बंद? कौन सी लॉ एनफोर्समेंट आप बंदों से गन लेगी? बट व्हेन आई मेट, when they approached me for I am Karachi, इसकी सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी वो ये थी कि you go at the grassroots level and उनके हार्ट्स एंड माइंड जो बच्चों के हैं ना, यूथ के, उसको चेंज करें। वो बच्चा जो गन उठा के फिरता है या पत्थर मारता है, उसको आप स्पोर्ट्स सिखाएं, उसको आप कल्चर सिखाएं, उसको आप म्यूजिक सिखाएं। हमने छोटे छोटे ग्रासरूट लेवल में टैलेंट शोज किए हैं, जिसके अंदर से हमें गिटारिस्ट मिले हैं, जिसमें हमें बच्चे मिले हैं, बट दे हैव नो होप। उनको हम प्लेटफॉर्म में ला रहे हैं, वी आर पुटिंग देम विद जुनून, विद अदर ग्रुप्स जो भी हैं। हाँ, नहीं, बट यू सी दैट इज नाउ दैट किड, जैसे अगर आप इमरान भी आपको एक्सप्लेन करेगा, इसकी जो फुटबॉल लीग है, ये लांडी में, उरंगी में, इधर के बच्चे जो हैं, जो कि बेचारे सड़कों पे मारे मारे फिरते थे, नाउ दे फुटबॉलर्स। अब वो जो बच्चा है वो जाके कभी पत्थर नहीं उठाएगा किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। उनकी एनर्जी भी एक तरफ डायरेक्ट हो रही है, फोकसिंग द एनर्जी ऑन स्पोर्ट्स, तो बहुत सारी क्राइम और बाकी चीजों से भी वो बचत हो जाती है। जो दूसरे बच्चे देख रहे हैं, अपने दोस्त को देख रहे हैं, ये रोज जाता है इधर और ये मैं भी जाऊंगा। अब ऑब्वियसली वी नीड टू इंक्रीज द, अगर इसके पास 1000 हैं, कितने हजार ही हैं, हम 10,000, इमरान 1000 बच्चे हैं, हम 10,000 करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये 2 करोड़ का शहर है, इफ नॉट मोर। अगर आप देखें तो 1000 बच्चे इन 2 करोड़ का शहर इज स्मॉल, इट्स अ ड्रॉप इन द नमक के बराबर। बट दिस इज सस्टेनेबल। जो मैं बता रहा था ना, हमारा मॉडल जो हम कर रहे हैं, जो आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स के थ्रू अगर आप एक सिटी का माइंडसेट चेंज करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है इस शहर में। कॉल भी आगे कॉल भी लूँगी, लेकिन सवाल छोड़ के आप लोगों की तरफ जा रही है। मुझे बताएं, हमारे यहाँ पब्लिक स्पेसेस 2 तरीके से खाई जाती है। एक मसाजिद से भी खाई जाती है, लोग अपनी वो कब्जा करने के चक्कर में वो कर देते हैं। दूसरा इंक्रोचमेंट्स हो जाती है। तीसरा सियासी जमात आके वहाँ पे अपनी कोई मुहिम शुरू कर देते हैं। तो बेचारी आवाम जो है, जहाँ के अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में एक तरफ नज़र घुमाएं तो एवरी कम्युनिटी, हर 2-3 गली में के आगे यू हैव अ कम्युनिटी ग्राउंड, जहाँ आपको प्रॉपर फैसिलिटी होती है। हर बच्चा कोई भी बगैर 1 रुपए खर्च करे भी जाके खेल सकता है शाम को। हमारे यहाँ हम अपने बच्चों को घर से बाहर रास्ते पे भी नहीं निकाल सकते। एक्चुअली सारा इफ आई में क्या कहते हैं, यहाँ हमारे दिस इज़ अ मिस नोशन। हम जब पहले हम काम करते थे, जब से हमने जाके इन कम्युनिटीज़ में काम करना शुरू किया, उनमें ग्राउंड्स हैं, हम बेतहाशा पार्क्स बनाए हुए हैं, लेकिन क्या कहते हैं, उनको सही से हमने स्ट्रक्चर नहीं किया, उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया, उनको वेलकमिंग नहीं बनाया। जैसे आप बाहर की बात कर रहे हैं, वहाँ होते हैं ग्राउंड और बहुत वेलकमिंग होते हैं। यहाँ हमारे घास नहीं होती, मिट्टी होती है, क्या कहते हैं, छोटे वहाँ पार्किंग लॉट्स बन जाती हैं, कभी कभी पार्किंग लॉट्स बन जाती हैं। लेकिन जो कम्युनिटीज़ में हम गए हैं, हमने उन प्लेसेस को रिक्लेम किया है। द कम्युनिटी हैज़ सपोर्टेड अस। तो माशाल्लाह से क्या कहते हैं, एक टाइम लगता है हर चीज़ को, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करने में, उन बच्चों को एंगेज करने में, जैसे साथ बता रहे थे, तो ये हो सकता है। लेकिन एक क्या कहते हैं, आपको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखना। अच्छा, अब आप इन बच्चों को फुटबॉल तो खिला रहे हैं जी, what future do they have now? I mean, are we going to make a national team out of them? I mean, आगे हम क्या देखें? Because देखिए, everything has to have an agenda as well in the long term. एक बच्चा अगर वो खेल रहा है आके, उसकी ना पढ़ाई हो रही है, of course because he cannot afford to, लेकिन अगर उसको चैनल करने का, एनर्जी चैनल करने के लिए शाम को खेलने के लिए 2 घंटे मिल रहा है, that itself एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब now he started dreaming. Now he wants to be a football player. Now he wants to go out in the world and conquer the world. So we have to talk about that. पहले मैं कॉल लेती हूँ, इससे सवाल का जवाब भी आपसे लेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें?
ये अब्दुल बसीर बलोचिस्तान से। अब्दुल बसीर बलूचिस्तान से। जी सर बोलें, कैसे हैं आप? जी खैरियत से हैं सर। मैडम जी बात ये है, जो ये जून अप्रैल मई जून का जो महीना आता है ना, जी जी जी, इस वक्त जो कराची में ज्वाइन करना, लोगों का आना जाना ये कम होता है क्या ना? वही तरह लोग आते जाते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ओके, और क्या बोलेंगे? बस यही बात है, जो जो कराची में मई जून जुलाई इसमें कराची में आना जाना और जो लोगों का बेसिकली वेकेशंस join होते करना। हैं, बिल्कुल बिल्कुल वेकेशन। आप आते हैं कराची? जी जी जी, हम 2-3 महीने पहले आता था, लेकिन उस वक्त हमारे बलूचिस्तान के हिसाब से बहुत ज्यादा गर्मी था। बिल्कुल। अच्छा मुझे हमारे बलूचिस्तान में इतना सर्दी था कि हम लोग इधर से बगैर कोट के जाते थे। ओए वाओ। अच्छा मुझे ये बताएं, कराची की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? हमारे कराची का सबसे चीज जो बिरयानी है, बिरयानी मुझे अच्छी। बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, आइए आप आइए, बिल्कुल आइए। और कराची का बिल्कुल सही बात है, कराची की बिरयानी बहुत ही लजीज होती है। और हम लोगों के यहाँ कोई फंक्शन हो, चाहे खुशी के हो या गम को, बिरयानी या हलीम के बगैर अधूरी होती है। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वापस आऊंगी इमरान, आपसे अपने सवाल का जवाब भी लूंगी विद रिस्पेक्ट टू द लिटिल फुटबॉल प्लेयर्स दैट वी हैव टुडे। Where are they heading and do we have a plan for them so that we can really turn them into gold? जी जी, ये मैं ज़रूर आपसे सवाल का जवाब लूंगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं। Stay tuned, we'll be back very shortly. अच्छा जी, एक तरफ है आई एम कराची यानी कि मैं हूँ कराची, तो दूसरी तरफ है हमारे पास वॉइस ऑफ कराची, कराची की आवाज़। हाँ भाई, वेरी आज कराची ओरिएंटेड टॉपिक है, लेकिन क्योंकि कराची की बात हम सब जानते हैं, कराची ने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों को वेलकम किया हुआ है। पूरे मुल्क से लोग आते हैं कराची में ख्वाब लेकर, ख्वाब पूरे करने के लिए अपने, और माशाल्लाह बहुत लोग खुश रहते हैं। एक अपने चक्रव्यूह में भी फंसा देता है कराची, वो अलग बात है, लेकिन दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी मुल्क चले जाएं, आपको कराची का जो फ्लेवर है ना, वो हमेशा याद आता है एंड यू मिस इट। तो एक कहते हैं ना, वंस इट इज़ इन यू कैन नॉट रियली गेट आउट ऑफ इट। आप कराची से लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, हमें बड़ा मुश्किल होता है टू सेटल इन एनीवेयर एल्स। वाई इज़ इट सो? कि कराची की ख़ास बातें क्या हैं सिवाय बिरयानी के, वो भी ज़रूर जानेंगे। मिलवाती हूँ आपको वॉइस ऑफ कराची से, जिनको भी अभी बहुत ही कम अरसा हुआ है, ऑलमोस्ट अ ईयर इफ़ अ लिटिल बिट मोर, लेकिन उस एक साल में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। कैसे हुआ ये सब भी स्टार्ट, वो भी ज़रूर बताएंगे, और अपने सवाल का जवाब भी मैं लूँगी इमरान से। तो इमरान, आप बिल्कुल परेशानी हो, पहले मैं अपने गेस्ट से मिलवा लूँ आप लोगों को। सबसे पहले मौजूद है हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वॉइस ऑफ कराची। लेट्स वेलकम आमिर इस्फानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आई प्रोनाउंस योर सरनेम राइट। बिल्कुल जी, बिल्कुल परफेक्ट, एक्सेलेंट। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं द प्रेसिडेंट। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव अली मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अली? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, हम एक सवाल छोड़ के गए थे ब्रेक से पहले इमरान की तरफ, और इमरान हमें सवाल का जवाब बताएंगे, फिर हम ऑफ कोर्स वॉइस ऑफ कराची की तरफ भी आते हैं। हमने बात की थी रिगार्डिंग फुटबॉलर्स, लिटिल फुटबॉलर्स, ठीक है? सो इन लिटिल फुटबॉलर्स के आगे अब क्या है आगे? देखिए, वी हैव क्या कहते हैं, एज आई एम कराची की पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है कराची यूनाइटेड। वी हैव बीन वर्किंग इन दिस कम्युनिटीज़ फॉर ओवर 18 ईयर्स। ओके, ठीक है। इन फुटबॉलर्स जो अभी हम 6 साल से शुरू कर लेते हैं फुटबॉलर्स को, माशाल्लाह से दे हैव स्टार्टेड ऑलरेडी प्लेइंग फॉर सिंध, दे स्टार्टेड ऑलरेडी प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। इनफैक्ट हमारे मलीर के सेंटर से जो फुटबॉलर हैं, ही इज़ अ कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल टीम।
Zaid Umar naam tha, and he was selected as a national team captain. So the idea is to give these players exposure, to give them opportunities and a platform. और अगर मिल के क्या कहते हैं इनको एक कॉन्फिडेंस देंगे, उनको लाएंगे, और मैं अब ये भी बता दूं कि क्वाइट अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल हम इनको क्या कहते हैं सॉफ्ट एंड लाइफ स्किल्स पे भी कोचिंग देते हैं वाइल दे कम फॉर फुटबॉल। इनके टीम वर्क, इनके डिसिप्लिन, वर्क एथिक, क्या कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काफ़ी काम करते हैं। साथ साथ हम इन कम्युनिटीज़ में जब जाते हैं तो इनको एजुकेशन भी, सप्लीमेंटरी एजुकेशन भी देते हैं कि बिकॉज नॉट ऑल ऑफ देम विल बिकम फुटबॉलर्स। ठीक है ना, ये हजार के हजार बच्चे फुटबॉलर नहीं बन जाएंगे इंशाल्लाह। अब 7 कह रहे हैं, मैं 10,000 कह रहे हैं तो 10,000 के 10,000 फुटबॉलर नहीं बनेंगे। तो ऐसी इनको फैकल्टीज़ देनी है, उनको ऐसी पर्सनैलिटीज़ देनी है कि आगे जाके उनको फिर नौकरी और क्या कहें दूसरी चीज़ें। एक छोटी सी गुजारिश है, आप ज़रा क्रिकेट टीम के लिए भी कुछ करें ताकि नेशनल क्रिकेट टीम में भी कुछ इस तरह बच्चे आ जाए। आई एम श्योर दे विल प्ले मच बेटर। ये एक दिल की आवाज़ है कराची वाले की, वो मैं जरूर बोलूंगी प्लीज, सो काइंडली नोट दिस। अच्छा जी, वॉइस ऑफ कराची पे आते हैं। अली, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कराची की आवाज़, ये आइडिया कैसे आया, क्यों आया? आपका माशाल्लाह अपना बिजनेस है, क्या मिल रहा है आपको लोगों को तंग करके, व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ जी, हम लोगों ने शुरू किया था तकरीबन 1 साल पहले। 4 दोस्त बैठे हुए थे साथ, और हम लोगों ने रियलाइज किया कि यार हम लोग बैठते हैं और सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिप फलाने ने रोड नहीं बनाई, फलाने ने सफाई नहीं की, फलाने ने ये नहीं किया। एंड वी सेड यार हम लोग क्या कर रहे हैं, फलाने ने नहीं किया, ठीक है, फलाने का काम है, फलाने का ये है, फलाने को हमने वोट दिया, फलाना ढीठ है, व्हाट आर वी डूइंग, लेट अस स्टार्ट विद द चेंज फ्रॉम विद इन। एंड वी सेड यार आज से जब भी हम लोग मिलेंगे ना, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, अब पॉजिटिव काम करना है, लेट अस ब्रिंग चेंज। और 4 लोगों से ही शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना नमाज पढ़नी है, चलो हम 4 लोगों से ही शुरू करते हैं, बाद में देखेंगे। ये किसका आइडिया था वैसे? हम दोनों से शुरू हुआ था, मेरे और आमिर से। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, इट्स आवर बेबी एंड इट्स आवर ब्रेन चाइल्ड। एंड माशाल्लाह विद इन 1 year we made a Facebook page. We said why don't we legally register ourselves as an NGO so that at least जो हमारी correspondence हुए डिपार्टमेंट्स के साथ, सबके साथ, वो एक प्रॉपर कोई स्टैंडिंग हुए ना, दे शुड बी समवन, आप कौन है, हम जी लीगली रजिस्टर्ड बॉडी हैं। एंड माशाल्लाह विद इन 1 year आई थिंक इट्स बिन ट्रेमेंडस सक्सेस। हम लोगों के फेसबुक पेज पे 11,000 से ज़्यादा लोग आ गए हैं। हमारे अगर आप देखें ऑन द ग्राउंड हम लोगों ने सिंध पुलिस के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। आप लोगों के प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट्स पे तो हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन क्योंकि और ये बहुत लंबी बात है और बहुत लंबी फहरिस्त है। माशाल्लाह, क्योंकि ये 2 लोग जो है ना, मैं आपको बताऊँ, ये किसी टाइम भी कहीं भी पहुंच जाते हैं और काम करते हैं। एंड मुझे एक चीज़ ज़रूर आप लोग दोनों से एक बात प्लीज़ बताइए मुझे कि आपके घर वाले खुश हैं आप लोगों से? लाइक आप लोग अपने काम करते हैं, खुद भी अपने बिजनेसेस कैसे मैनेज कर रहे हैं? बहुत सारे लोग अपने ज़िंदगी के एक बबल में रहते हैं और इतना टाइम नहीं होता है कि किसी और के लिए कुछ करें। आप लोगों ने लिटरली अपना वो वक्त निकाल के वो काम कर रहे हैं। तो इस पे जवाब लूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे पास एक कॉलर भी थी हैं, आई डोंट नो, ये लेंगे ज़रूर ब्रेक के बाद। आई होप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक योर कॉल, सो स्टे विद अस, वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड बी बैक सून। वेलकम बैक वंस अगेन। अगर हमारे पास कॉल है तो पहले कॉल दे दें। हेलो, आई गेस कॉल होल्ड पे नहीं रही, कोई बात नहीं। अगर आप वापस कॉल कर सकती हैं तो प्लीज़ ज़रूर कॉल करें। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर करें। थोड़ी सी गुफ्तगू के दरमियान हो सकता है होल्ड कराना पड़े, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे जो यहाँ गेस्ट बैठे हैं उनकी बात मुकम्मल हो जाए। अच्छा जी, हम इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं तो आपसे बात करेंगे आमिर भाई। मुझे सबसे पहले बताएं कि कितनी सारी चीज़ें 1 साल में कर ली। पहले बताएं टाइम कैसे निकालते हैं अपनी ज़िंदगी से? टाइम अपनी ज़िंदगी से अपने लिए ही निकाल रहे हैं, किसी और के लिए नहीं निकाल रहे हैं, अपने शहर के लिए निकाल रहे हैं। टफ है लेकिन हो जाता है। फैमिली को भी, अब फैमिली एडजस्ट हो गई है, दे आर यूज्ड टू इट नाउ। शुरू में क्या कहते थे, बहुत डांटते थे? शुरू में डांट तो नहीं थे, लेकिन उनको ये होता था कि 24 घंटे आप एक ही कॉन्सेप्ट के साथ, घर पे भी वही बात हो रही है, फ़ोन पे भी वही बात हो रही है, शादियों में, दावतों में, हर वक्त एक ही टॉपिक होता था कि यार लेट्स डू समथिंग, कोई प्रोजेक्ट कर लें, कोई प्रोजेक्ट। अच्छा, बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल आ रहा है, व्हाट डू यू गेन आउट ऑफ इट? यस, बहुत लोगों को ये है कि आइदर यू वांट टू गो पॉलिटिकली, कोई पैसे का फायदा है, या कहीं कोई पैसे तो नहीं खा रहे होंगे। देखिए, पैसे सोचने वाले, कहने वाले सब कहते हैं, यू नो, एज लॉन्ग एज योर माइंड एंड हार्ट इज क्लियर, सब कुछ क्लियर है। हाँ, लेकिन इज इट द इंट्रिंसिक फीलिंग दैट ड्राइव्स यू? ओह यस, एट टाइम्स यस। आपको समझ नहीं आता, कभी कभी दिल चाहता है कुछ
पत्थर उठा के मारो सर पे अगले के बोलने वाले। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, क्योंकि यहाँ पे तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है ना। आप अभी एक हर चीज में हाथ डालें तो आपको रियलाइज होता है कि वो 10 जो चीजें कनेक्टेड हो तो सब खराब भी हैं। नहीं, मेरा ख्याल है देखें कुछ लेट्स नॉट ब्लेम द पब्लिक, एक ही साइड। बहुत जगह ऐसा भी हुआ है कि एनजीओज ने भी मिसयूज किया है चीज़ों। बिल्कुल, आई एग्री। शायद उस वजह से लोगों का जो परसेप्शन है, लोगों की जो सोच है वो चेंज हो, स्ट्रेस डेफिसिट हो गया। तो अगर ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, वो डेवलप हो जाएगा और अच्छी चीज़ें खुद बोलती हैं। ज़बरदस्त, अब अच्छी चीज़ें खुद बोलती हैं। हमारे पास यहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं जो कि खुद बोलने वाली हैं। जल्दी से आप लोगों के सामने हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं आई एम कराची एज वेल एज वॉइस ऑफ कराची। कराची के हवाले से इतनी नेगेटिविटी जो है, आज आप लोग पॉजिटिविटी बताते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ ज़बरदस्त काम हो रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम यू साथ साहब, आप ज़रा बताएंगे हमें आप लोगों के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं। एक तो फुटबॉल हमने जाना, फुटबॉल अब एक हमारा आई एम कराची स्पोर्ट्स है। इसके अलहदा हमारे पास आई एम कराची वॉल्स है, विच इज़ बेसिकली आपने देखा होगा बहुत सारी वॉल्स पे गलत नैरेटिव था, पॉलिटिकल स्लोगन्स थे, रिलीजियस स्लोगन्स थे, व्हिच डजंट रियली हेल्प। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी अजीब चीजें हमने 2000 वॉल्स कर चुके हैं अभी तक। 2000 वॉल्स करते हैं और अक्रॉस कराची फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, फिर आपने जैसे एयरपोर्ट से निकले आपको फ्लाईओवर्स के नीचे नजर आ रहा होगा, सो कराची लुक्स प्रिटी एंड नाउ वी आर सीइंग ट्रक आउट देयर व्हिच इज ब्यूटीफुल। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारे पास आई एम कराची डायलॉग्स एंड डिबेट्स है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आप बात करें इंटेलेक्चुअल स्पेस की, कि मेंटली यू नो, आप फिजिकल स्पेस की भी आपने बात की थी, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल है फ्रस्ट्रेशन, दे डोंट नो, नाजमा लड़का बैठा हुआ है या कोई बंदा बैठा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे सही करूँ। सो वी क्रिएट दिस डिबेट्स, वी गिव एन ओपन फोरम, गाजी सलाउद्दीन लीड्स दैट, एंड आई वुड लव यू टू बी पार्ट ऑफ इट एज वेल इंशाल्लाह। देन देयर इज आई एम कराची फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, देयर इज आई एम कराची थिएटर जो निदा भट्ट करवाती है, ठीक है ना, डांस वाले से। देन वी हैव गॉट और आई एम कराची अवार्ड्स, आई एम कराची अवार्ड्स, ये हमने इस साल से शुरू किया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आई बिल्कुल फेयर हॉल पे किया था। इसमें वी आर ट्राइंग टू गिव 6 अवार्ड्स ऑन प्राइड, ओनरशिप, रेजिलियंस, फ्रॉम रियली ग्रास रूट लेवल। आई मीन, आप जिनको हमने अवार्ड दिए थे उनको अगर आप मिलते, दीज आर पीपल, फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस गर्ल इन मिडल ऑफ लियारी और रंगी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली विच प्लेस, शी इज रनिंग अ टी शॉप, एंड लोगों ने उसको कई औरत कैसे चला सकती है, हर फादर इज सपोर्टिंग, उसको हमने रेजिलियंस का दिया है। शी केम इन, अब्बा को भी देना चाहिए, अब्बा साथ आए थे, शी ब्रॉट द फादर, शी वांटेड पीपल टू सी कि दिस इज व्हाई आई एम बीइंग एबल टू डू इट। सो ऑब्वियसली नॉट एवरीबॉडी इज अगेंस्ट हर। सो इस तरह करके एक लड़का है कैफी के नाम से, ही अगेन picked up a guitar about 5 years ago when everybody was shooting each other in Liari, and we found him through one of our talent shows, and now we have brought him. In fact, he हमारे I am Karachi का जो I am day, by the way, I want to tell you about the I am Karachi day. This is the only day which has been dedicated in Karachi for Karachi, to celebrate Karachi. To celebrate Karachi. In fact, Commissioner of Karachi ने इसको mandate कराया था, which is हमने 20 it's like the second or third Sunday of March. तो ये सब चीज़ें हम करते हैं। आई एम कराची डे करते हैं, आई एम कराची म्यूजिकल फेस्टिवल है, वो मैं बताना। So basically arts and sports and all cultural related. From the grassroots, we are not bringing big bands and everything. We want these people to stand side by side. Exactly. जो प्लेटफॉर्म के लिए हम रोते हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है देने के लिए, तो वो प्लेटफॉर्म जो दे रहे होते हैं। अली, आपसे आपके तरफ आते हैं। ऑफ कोर्स वॉइस ऑफ कराची ने बहुत ही कम अरसे में बहुत दिन रात काम कर रहे हैं, रातों की नींद भी हराम हो गई है। थोड़े से हमें इनिशिएटिव्स जो मेजर 2-4 हैं वो जरूर प्लीज। अगर मैं कुछ भूल जाऊँ आमिर मुझे बता दिएगा। देखिए जी, एक तो हमने अभी सबसे पुराना जो किया था, लेटेस्ट जो किया था, जिसमें आप भी आई थी, जब लाहौर में अभी ये ब्लास्ट हुआ था, वी सेड वी आर गोइंग टू प्लांट अ ट्री फॉर एवरी लाइफ लॉस्ट, एंड वी चोज फेयर हॉल फॉर दैट बिकॉज वहाँ पानी का अच्छा इंतजाम है, द ट्रीज, सो वी प्लांटेड 84 नीम ट्रीज ओवर देयर। इसके अलावा हमारा सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव है वो ये है कि हमने सिंध पुलिस, कराची पुलिस के साथ मिलके 32 स्पॉट्स कराची में आइडेंटिफाई किए थे जहाँ रोज़ क्राइम होता है। ठीक है, ट्रैफिक जैम होता है, लोग हेल्ड अप होते हैं मेन आर्टरीज पे। सबमरीन चौरंगी जो है कराची की, विच इज़ नोन एज DHA में जो है, वहाँ पे हमने 32 कैमरे लगाए हैं। मेरे ख्याल में सिंध या पाकिस्तान का वाहिद जगह है जहाँ कमांड एंड कंट्रोल रूम भी वहीं है, रिस्पॉन्स टीम भी वहीं है। एक्सीलेंट। सो अगर कहीं क्राइम होता है, माशाल्लाह अक्टूबर को हमने इनॉग्रेट किया था, एंड टिल नाउ आई थिंक 0 क्राइम रेट रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। And this has been a completely citizens initiative funded by the people of Karachi. And I'm very proud, जब हम लोगों ने शुरू किया था, लोगों ने बोला तुम्हें लोग पैसे नहीं देंगे, हमने बोला नहीं दे, हम फिर भी शुरू करते हैं, कैमरा से शुरू करेंगे, we'll start. And mashallah, now we are looking at 32 other spots in Karachi. CPLC is working very closely with us. Karachi Police Chief is working very closely with us. And अब वो स्पॉट जो है वहाँ अब दूसरी बातें हो रही हैं, वहाँ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पे काम शुरू हो गया है, ट्रैफिक टिकटिंग पे काम हो गया, बिकॉज उनको क्राइम की तो फिक्र ही नहीं है वहाँ पे। क्योंकि अभी हमने बेसिकली बहुत अनकरीब मैंने इनके ही पेज पे एक वीडियो भी देखी थी जहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, और एग्जैक्टली यूजुअली हमें यही नहीं पता चलता कि इस एक्सीडेंट का ओनस किस पे होना है।
तो वो तमाम चीजें उस सीसीटीवी कैमरा फुटेज से हमें मिल गया था एंड इट वाज अमेजिंग द वे इट वाज कैप्चर्ड। Within 3 minutes, sorry मैं आपकी बात काट रहा हूँ सारा, within 3 minutes our teams made sure that an ambulance was there and a police officer was on the side. काश ये हमारे पूरे शहर में हर जगह, पूरे मुल्क में हर जगह ऐसा हो जाए, सुकून हो जाएगा, सुकून। सबसे बड़ा एक मसला जो है वो यही है, सिक्योरिटी। बिल्कुल। इसमें मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं जो अली ने आपको भी ब्रीफ किया है, जो CPLC और कराची पुलिस के मुश्ताक मेहर साहब जो हेड कर रहे हैं, उन्होंने जो लिस्ट बनाई थी उसमें पंजाब चौरंगी वाज नंबर 2 और नंबर 3। ओह माय गॉड। एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब चौरंगी इज आउट ऑफ दैट लिस्ट। माशाल्लाह। जो 32 स्पॉट्स थे अब वो 31 हो गए। माशाल्लाह। This is amazing. This is amazing. This is exceptional work. We have to take a call और फिर आपकी लिस्ट वापस से स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी हमें बोलना है क्योंकि वक्त तेजी से भाग रहा है। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं इरफान बात कर रहा हूँ। जी कैसे इरफान साहब? बस ठीक ठाक। क्या बोलेंगे आप? मैं ये सबकी बातें सुन रहा हूँ, ये अपनी तौर पे सब एफर्ट्स कर रहे हैं, सही है, लेकिन कोई बाय एंड लार्ज कोई मैसिव चेंज नहीं है। देखें मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि जब से ये नेशनलाइजेशन हुई, जिस तरह जो प्रिविलेज किस्म के कराचीइट्स थे, उर्दू स्पीकिंग में थोड़ा सा कहूँगा कि वो अनप्रिविलेज जो उर्दू स्पीकिंग होते थे उनको इंटर्नशिप में लेते थे। एक बड़ा खूबसूरत माहौल था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी। पीपल्स पार्टी जो बेसिकली लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने आके एक ऐसा डेंट मारा है कराची की इकोनॉमी को जो आज तक पाकिस्तान रिकवर नहीं कर सका। ये लोग कर रहे हैं अपने तौर पे छोटे मोटे पॉट्स पे काम, लेकिन कोई बड़े इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। मतलब आप लोकल। अच्छा आपसे एक सवाल इरफान साहब, आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी देखिए मैं तो बहुत दो टोक बात करती हूँ, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। आप अपने एम्बिट में रहकर क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू गिविंग बैक? मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था। मैं करना चाहता था नहीं, देखिए हर कोई करना चाहता है। मुझे बताएं आप कर क्या रहे हैं? देखिए मैं तो एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, मतलब बेसिकली मैं फॉरेक्स मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करता हूँ। मेरा अपनी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या है वो मैं बस फॉरेन एक्सचेंज ला रहा हूँ। सर मैं यही बोलना चाह रही हूँ, देखिए दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं ना, तो हो ना, नहीं यहाँ जितने लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब अपने अपनी जगह पे कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक है, इनका किसी सियासी जमात से हो रहा है ना। जब तक इनके पास कोई एब्सोल्यूट पावर्स नहीं आएंगी कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। देखिए सर मैं आपको बताती हूँ, अगर ये खड़े हो जाते हैं अगर आज ये खड़े हो जाते हैं ये तो आप इनको वोट देंगे सर? मैडम मेरी बात सुन लेंगी जरा प्लीज, एक सेकंड में जरा बात करना चाह रहा हूँ। देखिए ये अपने तौर पे इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है। मतलब ये पुलिसिंग। आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। पेशावर से आया हुआ, एक लाहौर से आया हुआ, उसको कुछ नहीं पता कराची का, वो यहाँ पे अपना काम कर रहा है। मतलब कराची के लोग, आप अभी इमिग्रेशन में जिन्ना टर्मिनल पे जाएं, आपकी जो इमिग्रेशन स्टैंप लगा रहा है वो कराची का नहीं है। मतलब कराची के लोग, लोकल लोग क्या इतने जाहिल हैं कि वो यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। जो आला जात के जो उर्दू स्पीकिंग थे वो नेशनलाइजेशन के बाद पाकिस्तान छोड़ के चले गए। जो निचली जात के सर आप जो कह रहे हैं वो पार्टी के अंदर आ गए, वो तबाह हो गए, गोलियां असला उनके हाथ में आ गया। आई एग्री विथ यू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई टोटली अग्री विथ यू। आपका गुस्सा भी बिल्कुल वजह का है, आपकी बातें बिल्कुल हकीकत पे मबनी। आई टोटली अग्री विथ यू। लेकिन आज का देखिए ये शो करने का मकसद क्या है, वो ये है कि आप भी बैठे अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। मैं भी यहाँ बैठी हूँ अपना काम कर रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा। लेकिन यहाँ ये जो लोग चार आए हुए हैं वो एक कदम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, अपने काम अपने घर से बाहर निकल के काम कर रहे हैं बगैर किसी गर्ज के। तो यहाँ मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। हमारे साथ यहाँ पे हमारे मेहमान हैं जो आपके सवालों का जवाब भी देना चाहते हैं और मुझे अभी बहुत कुछ बोलना चाह रही थी जो कि आप चले आप इरफान साहब। आई थिंक ही इज नॉट देयर, लाइन ड्रॉप हो, बट आई एम श्योर ही इज लिसनिंग। तो आप इरफान साहब अगर सुन रहे हैं मुझे तो आज शाम को 5 बजे आप मुझसे 1 घंटे के लिए मिलें, हम इस इशू पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज आप 1 घंटा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। आपने जितने एफर्ट डाले हैं ना, आज सिर्फ मैं आपसे आपका 1 घंटा मांग रहा हूं।
अगर आप अपना 1 घंटा आज दे सकते हैं तो इंशाल्लाह जो सर आप भी कराची के हैं, आप या इनसे मुलाकात करें। मैं आपको अपनी टीम को कहती हूँ इनका नंबर आपको फॉरवर्ड करें। आप वॉइस ऑफ कराची के आमिर साहब जो इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनके फेसबुक पे भी जाएं, जस्ट गो एंड सी इनको 1 साल हुआ है वॉइस ऑफ कराची को, आई एम कराची को तकरीबन 2 साल होने वाला है। बहुत ही कम अरसा हुआ है। चेंज एक दिन में नहीं आता। अगर आपको आज मैं प्राइम मिनिस्टर बना दूंगी, आप एक दिन में चेंज नहीं ला सकते। बदलाव या तब्दीली या चेंज आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन कदम कदम लेंगे तो एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचेंगे ना। कतरा कतरा बने समंदर। नेगेटिव देखने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत कुछ है, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन अप्रिशिएट जब तक नहीं करेंगे थोड़े बहुत अच्छे काम को तो आगे कैसे बढ़ेंगे? कुछ कहना चाहते हैं? I just wanted to add के नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है जी है। वी आर ऑल वेरी फ्रस्ट्रेटेड, परेशान है, बट द क्वेश्चन इज उस फ्रस्ट्रेशन को लेके आप क्या कर सकते हैं? आप व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि होप, प्राइड और ओनरशिप लोग लाएं, उसी से ओनरशिप। अब उन इलाकों में आप जाएं जिधर सफाई हो चुकी है दीवारों की, एग्जैक्टली वो शहरी खुश हो रहे हैं, उनको चेंज नजर आ रहा है। आप इरफान बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी तो बहुत सारा काम हमें करना है, बट इट्स अ मूवमेंट। और हम इसको कैंपेन भी नहीं कहते, मूवमेंट कहते हैं। ये एक मूवमेंट ऐसी होगी जो घर घर में घुसेगी। हर बंदा कहेगा जी मैं जाके डायलॉग करना चाहता हूँ, मैं जाके सफाई करना चाहता हूँ, मैं अपने घर के बाहर कूड़ा नहीं फेंकना चाहता हूँ। वॉइस ऑफ कराची को हम कहेंगे हमारे साथ काम करें, we are about 30, 40, 50 NGOs को हम सपोर्ट करते हैं। They are माशाल्लाह another who have a heart in the right place. Yes, so at the end of the day, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, lot of people will be आज जो देख रहे होंगे कह रहे होंगे कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने जॉब्स को छोड़ के अपना टाइम निकालते हैं बिकॉज वी वांट टू मेक एन इम्पैक्ट। हम फंड्स जमा करते हैं, हम फंड्स को एलोकेट करते हैं। हमने इनफैक्ट आई एम कराची की एक ऑर्गेनाइजेशन हायर की है। हमने 9 पीपल ऑफ वेरी हाई कैलिबर अभी हायर किए फुल टाइम, बिकॉज हम तो वॉलंटियर्स हैं, ठीक है ना। उनको इनफैक्ट हमारी जमील यूसुफ की जो सेंटर पॉइंट बिल्डिंग है उसमें हमने ऑफिस भी दिया उनको, उनके थ्रू। इनफैक्ट April 1st was their first office, full time, so they can actually work on the programs, so the programs can start multiplying. अच्छा जी, कराची के हवाले से बहुत सारे मसले हैं। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मसला है, स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से मसला है, जो बेगर माफिया है, इंक्रोचमेंट का इशू है, बहुत सारा बेतहाशे मसले तो बहुत सारे। आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ों को पकड़ा जा रहा है, एक एक मसले को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो खुदारा मेरी तो अपील है आप तमाम लोगों से कि अप्रिशिएट व्हाट इज़ बीइंग डन, बी पार्ट ऑफ द चेंज, ना कि एक तरफ खड़े रह के सिर्फ क्रिटिसाइज करें ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इट्स वेरी ईजी टू क्रिटिसाइज। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा जी, अब इनिशिएटिव्स की बात करें, काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। काम अभी आटे में नमक के बराबर है, काम अभी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, काम करने की कोशिशें हैं, हम सबको मिल के काम करना है। अली साहब आपकी तरफ वापस से आते हैं, थोड़े से अपने इनिशिएटिव्स बताएंगे मजीद और क्या कुछ हो रहा है। जी निसाब ने फ़ोन किया था, आई होप वो आमिर साहब को फ़ोन करें, मैं भी उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। 1 घंटा उनकी ज़िंदगी का हमें चाहिए कराची के लिए। पहली चीज़, जो भी हम लोग चेंज की बात करते हैं ना, वो सबसे पहले दिमाग माइंडसेट से होती है। तो हमें बहैसियत कौम के अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि यार हाँ, मैं अपना जो भी करूँगा, चाहे वो मेरे घर के ही बाहर फुटपाथ पे होएगा, चाहे मेरी गली होएगा, चाहे मेरा मोहल्ला होएगा या मेरा शहर होएगा। बट अब आप जो हमारे पूछ रही थी इनिशिएटिव्स क्या क्या, सबसे ज़्यादा आजकल जो हम लोग फोकस कर रहे हैं वो हीट वेव पे है। बिल्कुल, अभी इट्स ऑल्सो प्रेडिक्टेड कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर्स विल रियली राइज। हम लोगों ने कमिश्नर कराची के साथ मीटिंग्स की हैं, तकरीबन आई थिंक 150 स्पॉट्स हैं, 200 स्पॉट्स हैं, जिन पे हम लोग सबीलों वाला कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। ठंडा पानी, टावल्स, ORS, बेसिक फैसिलिटीज़। क्योंकि पिछले साल हुआ ये था कि हॉस्पिटल्स क्लॉग हो गए थे हीट वेव के विक्टिम से, जिसकी वजह से जो बड़े केसेस थे वो बेचारे निगलेक्ट हुए, बहुत सारे लोगों ने जानों का नजराना भी पेश किया। सो वी होप कि इस दफ़ा हम लोग हॉस्पिटल ना जाएं ये लोग, और हम लोग इनको इनके इलाकों में ही केटर कर सकें। दिस गोइंग टू बी अ मेगा इनिशिएटिव। हम लोग स्काउट्स को भी शायद ऑन बोर्ड लेंगे। वी वांट वॉलंटियर्स आल्सो जो आ सकें हमारे साथ, एंड अगेन पीपल ऑफ कराची आर हेल्पिंग अस फॉर दिस। आई थिंक इसमें अवेयरनेस भी क्रिएट करें बिफोर द हीट वेव। अवेयरनेस के लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली दिस टाइम द गवर्नमेंट इज प्रिपेयर्ड। द कमिश्नर कराची, ऑल द DCs आर, लास्ट टाइम वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि
एक आया 4 दिन का स्पेल आया, वी लॉस्ट 2000 पीपल, 40,000 हॉस्पिटलाइजेशन, नो एम्बुलेंस सर्विसेज, कब्रिस्तान में जगह नहीं, तो इस बार ये सब प्लान किया हुआ है। और अभी भी रमज़ान जो है इसी तरह जून में ही आ रहा है, गर्मियाँ बहुत होंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ मीडिया की तरफ से एटलीस्ट मैं अपनी एंड से आई विल डू अ शो ऑन इट बिफोर द हीट वेव स्ट्राइक्स। ऑल्सो मैं अभी हम ब्रेक पे बात कर रहे थे कि आने वाले दिनों में ज़लज़लों के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं टीवी पे न्यूज़ पे भी चल रहे हैं कि 7 ज़लज़ले इफ़ नॉट मोर ऑलरेडी आ चुके हैं दुनिया में और कई अमवात हो चुके हैं। बताने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ अपना नॉर्दर्न एरियाज़ में इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह में तो बहुत आम हो गया, एवरी सेकंड थर्ड डे ज़मीन हिलती है। अब लोग भी थोड़े से फाइन ट्यून हो गए, थोड़ी देर बैठते और देखते हैं कि यार ये ज़्यादा शिद्दत की है तो बाहर निकलते हैं, वरना लेट्स जस्ट स्टे पुट। इम्यूनिटी हो जाती है ना हो के। कराची में हाउएवर वी आर ऑलरेडी बिलो सी लेवल, समंदर की जो लेवल है उससे हम लोग नीचे हैं। खुदा ना खास्ता समंदर में अगर ज़लज़ला आ जाता तो सुनामी आ सकता है। कराची वालों के लिए कोई एग्जिट प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इवैक्यूएशन। ठीक है, नागानी आफत या इस तरह की जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसमें इंसान बिल्कुल बेबस होता है, कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। लेकिन शायद अगर थोड़ी सी हमारी प्लानिंग हो तो हम जो कैटास्ट्रोफी होगी उसको कुछ नहीं तो थोड़ी उसकी जो वो है मसले मसाइल, जो खुदा ना खास्ता कोई इश्यूज़ आ जाए तो उसको हम कम करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, ना कि बस बोलें कि जो होना है हो, क्या कर सकते हैं। तो वो एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू ऑफ कोर्स आई एम कराची, मुझे बताएं मार्शल, इससे आपने बहुत सारे और NGOs के साथ मिलकर भी करे। मैंने भी 2-3 इशूज़ पे बात की थी। एक तो ऑफ कोर्स सेवरेज का इशू भी चल रहा है कराची में, दूसरा हमारे पास चल रहा है स्ट्रीट चिल्ड्रन का मसला है। मासूम बच्चे जो रास्ते में होते हैं, भीख मंगवाया जाता है उनके साथ, चाइल्ड लेबर करवाया जाता है उनके साथ, इन स्ट्रीट बच्चों चिल्ड्रन के साथ ज़्यादती की जाती है और इसमें हर कोई इन्वॉल्व होता है। पुलिस भी अनफॉर्चुनेटली एक लेवल पे इन्वॉल्व होती है, तो और प्लस माफियाज आर इन्वॉल्व। यहाँ पे बच्चे मिसिंग, बच्चा गायब हो जाता है, किसी गांव का बच्चा कहाँ से कहाँ शहर पहुँचा के भीख मंगवाया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों पे ये सब बहुत इश्यूज़ बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्या इन चीज़ों पे भी अब सोचना शुरू करेंगे या नहीं? देखिए, ये इश्यूज़ आप गिनना शुरू कर दें कराची, अब एज फार एज आई एम कराची इज कंसर्न, आई एम कराची की जो वायबिलिटी है इज थ्रू इट्स पार्टनर्स। बिल्कुल ठीक है ना, हम तो बट जो हमने 40-50 पार्टनर्स की बात की है, उनमें से हमारे बहुत सारे कुछ हैंडीकैप में काम करते हैं। नाउ PDP इज पार्ट ऑफ अस, तो उनके को भी हम सपोर्ट करते हैं, उनके साथ डायलॉग में भी लेके आते हैं। हमारे डायलॉग में हम जो आपके डिसेबल्ड पीपल हैं उनकी डिस्कशन भी करते हैं, इसी तरह स्ट्रीट किड्स की भी करते हैं। कोई NGO है जो स्ट्रीट किड्स को सपोर्ट करता है, सो यू सी वी डू इट थ्रू आवर पार्टनर्स। सो डायरेक्टली कहना कि आई एम कराची जाके, क्या इन चीज़ों पे भी आप आइडियाज़ फ्लोट करते हैं अपने NGOs के साथ? देखिए, हम NGOs knows that there is a resource called I am Karachi, अच्छा, ठीक है, who have the potential to raise funds, who have the potential, आपको हम गाइड कर सकते हैं। So in fact जो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ इस वक्त टीवी के साथ, कि ऐसा कोई NGO है जो अच्छा काम कर रहा है कराची में, वो हमें अप्रोच करे कि जी I want to be partner with I am Karachi, we would love to have them, we would love to know, as long as they are in line with our vision of ownership, hope and pride of Karachi and to reclaim Karachi. उसमें अगर कोई भी काम करे, जैसे मैं भी वॉइस ऑफ कराची की बात कर रहा था, we would love them to be partner, हम इनका नाम भी अपने साथ दें, एंड जब हम कोई इनिशिएटिव करेंगे हम इनको भी इन्वॉल्व कर लेंगे। really glad कि हमारे प्लेटफॉर्म से ये गुफ्तगू, ये डायलॉग यहाँ तक भी पहुंची। दिस इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच साहब। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, अपना यही सवाल आमिर साहब आपकी तरफ छोड़ के जाएंगे। साथ ही आप तमाम लोग जो इतना अमेजिंग काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इतने आसान नहीं है ये काम, शायद बहुत मुश्किल है, कई दफ़ा बाल नोचने को दिल करे। आई एम श्योर आपका कई लोगों के बाल भी कम हो गए। वैसे थोड़ा सा बताइएगा क्या इश्यूज़ फेस करते हैं और पब्लिक से आप लोगों की क्या उम्मीद है, क्या चाहते क्या हैं आप लोग? वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं। आप कहीं ना जाइएगा, अपने ओपिनियन ज़रूर दें, कॉल करें, हमसे बात करें, कुछ सजेस्ट करना है, कोई आइडिया देना है, कोई एक एरिया पे आप चाहते हैं फोकस करें हम, तो ज़रूर बताइएगा। विल बी बैक वेरी शॉर्टली।
वेलकम बैक वंस अगेन। मसले मसाइल के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले अली अगर आपकी तरफ आते हैं, थोड़ा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के हवाले से बात करते हैं और फिर आमिर आपसे सवाल पूछूंगी विद रिस्पेक्ट टू यही स्ट्रीट चिल्ड्रन और बाकी जो इशूज़ हैं, इंक्रोचमेंट रिलेटेड इशूज़, बेगर माफिया, उसका क्या करना है कि रमज़ान भी आ रही है और बहुत सारे लोग अभी इंटीरियर से आ जाएंगे यहाँ ज़कात और चंदा जमा करने के लिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू, हमने जब ये वॉइस ऑफ कराची शुरू किया था तो यही आइडिया था कि लोगों से ओनरशिप लें। तो हमारा एक बेसिक थॉट है, मसलन आमिर साहब बैठे हैं, आमिर साहब रहते हैं किसी एरिया में, ये बोले मेरे इलाके में कचरा बहुत है, मेरे इलाके में गटर बंद है, मेरे इलाके में पानी का मसला है, ये मसला है। हम आमिर साहब से बोलेंगे आमिर साहब हम सारे आपके इश्यूज हल करेंगे, बट यू हैव टू टेक ओनरशिप। ठीक है, अगर आपके एरिया के लोग 10-15 लोग आप मोबिलाइज कर सकते हैं अपने साथ, अगर आप लोग ओनरशिप लेने को तैयार हैं, वी विल असिस्ट यू। अच्छा, ये क्यों है ये थॉट? वो इसलिए है कि एक दफ़ा आमिर साहब के एरिया से जब 10-15 लोग आएंगे, हम उनका प्रॉब्लम समझेंगे, जब हम अथॉरिटीज़ के पास लेके जाएंगे तो शायद 5% ऑफ द इशू इनके एंड पे भी होएगा। फॉर एग्जांपल ये लोग अपना कचरा रोड पे फेंक रहे हैं तो ये जमा हुआ है, सही कह रहे हैं, या फॉर एग्जांपल इन लोगों की तरफ से ओनरशिप नहीं है, तो एक तो ये पॉइंट आ जाएगा। ये लॉन्ग टर्म में यही जरूरी है, वरना जरा वो स्पून फीडिंग हो जाएगा ना बहुत ज्यादा। तो एक तो ये है कि जी यू विल रियलाइज कि जी चलो 5% ऑफ द ओनर्स मेरे पे है, मैंने ये हरकत की है या हम लोग ये कर रहे हैं एज अ कम्युनिटी, या हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा जब आप इस तरह करेंगे तभी आप पूरे कराची को केटर कर सकते हैं, वरना हम लोग सिर्फ आमिर साहब के इलाके में रोज बैठे रहेंगे। ठीक है, आमिर साहब को करा, इस तरह हम लोगों ने मंगो पीर, रंगी, कुरंगी, लियारी, यू नेम एन एरिया ऑफ कराची, वी बीन देयर माशाल्लाह, एंड वी मोबिलाइज कम्युनिटीज। और अब लोग खुद ओनरशिप ले रहे हैं, लोग हमें खुद बताते हैं पानी नहीं आता था, देखो SMS दिखाते हैं पानी आ रहा है, अब ये आ रहा है, बिकॉज अब उनको पता लग गया है जाना कहाँ है, हरकत में बरकत है, हु इज द रेलेवेंट पर्सन, क्या करना है हम लोगों ने। अभी तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है। बाकी आई थिंक आई लेट नाउ आमिर स्पीक। वैसे पहले इफ यू डोंट माइंड मैं जरा जल्दी से कॉल ले लूं। जी हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं सना बात कर रही हूँ हैदराबाद से। कैसी हैं सना? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। जी मैं इतनी जब से आपके प्रोग्राम में ट्राई करी थी कॉल करने की, आज मेरी कॉल लग गई, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो ग्लैड, फाइनली, माशाल्लाह, जबरदस्त, एक्सीलेंट। चले तो अब मुझे बताएं, आज हमारे जिस तरह के लोग बैठे हैं और आज जिस तरह हम बात कर रहे हैं गिविंग बैक टू द सोसाइटी, आप क्या कहेंगी हमारे यहाँ पे अनसंग हीरोज के हवाले से? जैसे कि अब बात हो रही है तो मैं उस पर अग्री करती हूँ कि हाँ ये बात ठीक है, जो बात कर रहे हैं सर जी वो बात ठीक है जो बता रहे हैं। तो हमें खुद भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए, अपने डेली लाइफ से थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए। जी जी जरूर निकालना चाहिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सना, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और हमें देखती हैं और पसंद करती हैं। आमिर भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताएं बाकी जिस तरह के जो मसले मसाइल हैं उनको किस तरीके से एड्रेस करेंगे या नहीं है एजेंडा में अभी? हमारा कोई एजेंडा सच स्पेसिफिक नहीं है, बेसिक हमने 2 इश्यूज उठाए थे। सिविक इश्यूज बहुत बड़ा है, उसमें आपका बेसिक रूटीन डेली रूटीन के इश्यूज आ जाते हैं, और दूसरा था सिक्योरिटी। उसके अलावा में जिस एरिया से जो कंप्लेंट्स आती हैं हम उसको टेकअप करते हैं विद द अथॉरिटीज, विद द सपोर्ट ऑफ द एरिया। ठीक है, इंडिविजुअली हम अपनी मर्जी से जाते हुए रोड पे हमें कचरा नजर आएगा भी तो वी विल नॉट इनिशिएट द कंप्लेंट अनलेस एंड अंटिल द लोकल पीपल आर इन्वॉल्व्ड। और इसी तरह अगर आपको अपने इलाके में कोई मसला है तो अगर आपने बहुत दफ़ा हमारे पास अगर आप हुकूमत से या उनके जो इलाके के जो लोग हैं उनसे आपने मालूम किया या whoever the अथॉरिटेटिव फिगर्स के पास आपने अप्रोच करने की कोशिश की और मसला हल नहीं हुआ है तो येस, वॉइस ऑफ कराची इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, वहाँ जाएँ, मैसेज करें, इनबॉक्स योर कंप्लेंट टू देम, दे विल गेट बैक टू यू, दे विल टेक द इशू फॉरवर्ड। इज दैट ट्रू? बिल्कुल, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी मेजॉरिटी आवाम ऐसी है जिन्हें शायद यही नहीं मालूम है कि कंप्लेन करनी कहाँ करनी। राइट जगह पे जाएं, कंप्लेन करें। हाँ। अगर आपकी कंप्लेन वहाँ नहीं सुनी जाती, विच इज आई एम वेरी श्योर कि वहाँ समझदार लोग बैठे हैं, कंप्लेन सुनते हैं। अच्छा जी बिल्कुल, जो लोग कह रहे हैं कि हमारी कंप्लेन नहीं सुनी जाती हैं, बिलीव मी, मैं आपको हमारी बात बता दूं कि हमने जिस डिपार्टमेंट को अप्रोच किया है वहाँ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। देखिए मैं आपको बता रही, एक परसेप्शन एक चीज़ होती है ना, अनफॉर्चुनेटली जब इतने अरसे से कोई मसले इतने रहे तो अब हम भी समझते हैं ऐसा ही होगा, काम भी करते हैं नहीं करते पता नहीं, ये है बिल्कुल ऐसा, एक परसेप्शन तो बन गए। लेकिन अगर फिर उसके बावजूद भी कोई इशू है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप जरूर, जिस तरह आपको सायरा ने बताया, आप हमारे फेसबुक पेज को कंप्लेन लॉन्च करें, इनबॉक्स करें, विल गेट। ये जो रमज़ानों में जो इन्फ्लक्स आएगा अभी बेगर माफिया का, तो उसका क्या कोई हम ले सकते हैं? अगर मैं रजिस्टर करूँ कंप्लेन, आप लोग उसको कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो मैं कर दूंगी कंप्लेन, हम तो आप तमाम लोगों के लिए आई विल रजिस्टर अ कंप्लेन, ताकि लेट्स सी क्या होता है। देखिए आप कंप्लेन तो रजिस्टर कर देंगी, लेकिन यू नो कि जो रमज़ान में इन्फ्लक्स आएगा उसका वॉल्यूम और कराची का जो स्प्रेड है, वी नीड लॉट ऑफ सपोर्ट। उसमें
ऑब्वियसली पुलिस इन्वॉल्व होगी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी, डीएमसीज होंगी और हम खुद भी होंगे। ठीक है। अगर आप रोड पे बेगर्स को पैसे देना बंद कर देंगे, वो ऑब्वियसली वो स्पॉट छोड़ देगा। तो दैट अगेन ब्रिंग अस टू दिस साइड कि अभी इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं। इमरान, आप लोग जब इतना काम वगैरह कर रहे होते हैं तो किन चीज़ों की रेजिस्टेंस होती है, किन चीज़ों की टेंशन होती है, क्या प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आते हैं? देखें, अभी जो हमने अपने मेजर इवेंट्स करे हैं माशाल्लाह से कम्युनिटी, सिक्योरिटी का तो एक टेंशन होती होगी। सिक्योरिटी की ज़रूर की टेंशन होती है माशाल्लाह से। जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं और जो हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हम लोग को बहुत सपोर्ट करती हैं। लेकिन वन चेंज जो हमने देखा है कि माशाल्लाह से जो भी हम इवेंट करते हैं कम्युनिटी बहुत रिसेप्टिव होती है। कराची जो हमने एक क्या कहते हैं अपना एक उठाया है कि रिक्लेमिंग पब्लिक स्पेसेस टू आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स। अनफॉर्चुनेटली कराची में ये चीज़ें बहुत कम होती हैं, तो एक लेवल पे करें, कराची वाइड करें। जैसे हम अब एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल करने जा रहे हैं, अक्रॉस कराची स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स होंगे जहाँ सिर्फ फुटबॉल नहीं लेकिन क्रिकेट भी होगी जो आपकी बात थी, बैडमिंटन भी होगी, टेबल टेनिस भी हम करेंगे और दोनों बॉयज़ और लड़कियों को भी हम लोग केटर करेंगे, राइट? और बच्चों को केटर करेंगे कि बच्चों को जैसे आपने कहा कि एनर्जी मिले, बाहर निकलें, कॉन्फिडेंस मिले। तो क्या कहते हैं माशाल्लाह से कम्युनिटी से हमको बहुत रिसेप्टिवनेस मिली है। आते हैं और ऑर्डर होता है, डिसिप्लिन होता है माशाल्लाह से काफ़ी। आई थिंक सायरा शुड बी द चीफ गेस्ट एट द क्रिकेट। ये पब्लिक की जो आपने बात की ना, फॉर एग्जांपल हमने एक म्यूजिक फेस्टिवल किया इधर। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट म्यूजिक फेस्टिवल फॉर ओवर डेकेड्स, जो हमने पूरा पोर्ट ग्रैंड बुक करा दिया था। 3 दिन तक चला है वो। 70,000 लोग आए हैं फ्रॉम एवरीवेयर। एंड इंटरेस्टिंग बात ये थी उसमें कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट नहीं हुआ है, जबकि हमें थ्रेट्स आए थे। बाय द वे हमें रिलीजियस पार्टी से थ्रेट आए थे कि ये आप गलत काम कर रहे हैं, ये नॉन रिलीजियस है, बट हम रुक जाते तो बात खत्म हो जाती। ठीक है ना, ऑब्वियसली वी टुक प्रिकॉशंस। एंड वो जो माशाल्लाह 3 दिन तक चला है उसके अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर्स को भी बुलाया हुआ था, हमने लांडी और मलीर से भी बच्चों को भी बुलाया हुआ था। इट वाज जस्ट एन अमेजिंग फीलिंग। आप उधर इट वाज अ कार्निवल एंड यू नो एवरीबॉडी वाज रबिंग शोल्डर्स। इनफैक्ट पहले दिन तो बच्चे ऐसे ही आके थे, दूसरे दिन अच्छे कपड़े पहन के आए, टाई लगा के आए। उन्होंने कहा यार दूसरे लोग देखें कैसे आए हुए हैं। and there were different stages. There was staging for elder people, music के different थे. So we are trying to do reclaim spaces. इसी में ये है कि उसमें टैलेंट भी बहुत सारा बाधा आ जाता है। उसमें सारे अच्छे वाले नहीं थे, मलीर लांडी के भी बैंड्स थे जो बजा रहे थे, जिनको मौका मिला कि यार देखो कॉर्पोरेट बैठ के हमें बताने का मकसद जो मुझे समझ में आया वो ये कि जब भी कराची वालों को किसी किस्म का फेस्टिवल होता है वहाँ माशाल्लाह लोग भर के आते हैं, है ना, आना चाहते हैं। We want something वो जो फियर है उसकी yes. वजह से रुक गया है। इंशाल्लाह हम उसको खोलना चाह रहे हैं, उस फ्लड गेट्स को खोलना चाह रहे हैं। एंड आप सब हमारी मदद करें, हमारे साथ पार्टनर करें इंशाल्लाह एब्सोल्युटली। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल थी लेकिन वो आई गेस वक्त हो गया है। कॉल है तो कॉल देते जल्दी से। हेलो, आउट, सॉरी, वी ट्राई टू टेक इट आफ्टर दिस ब्रेक। अगर आ जाती है वापस से तो बिकॉज आई वांटेड हमारे गेस्ट का बात मुकम्मल कर लें। जल्दी से चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, लास्ट पार्ट होगा, लास्ट मैसेजेस भी लेंगे। इंडिविजुअली व्हाट डू वी नीड टू डू? बैठे रहेंगे तो क्या हालात बदल जाएंगे? सोचिएगा ज़रूर। रोते रहेंगे, क्रिप करते रहेंगे, हालात बदल जाएंगे। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं और मैसेजेस लेते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मुझे तो आज बहुत मज़ा आया सीरियसली, बहुत अमेजिंग लोगों से बहुत कुछ मज़े की बहुत अच्छी बातें, काम की बातें, ज़िंदगी की असल कहते हैं ना वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में एक्चुअली कुछ कर रहे हैं, यू नो अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का कोई मकसद बेसिकली अचीव कर रहे हैं। तो या दे आर दीज पीपल आर एक्चुअली डूइंग दैट। बहुत सारी बातें मैंने तो कर ली हैं, अब इनसे इनके लास्ट मैसेजेस जान लेते हैं हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अली, आप देखिए जी, मैं ये कहता हूँ हर सिटीजन ऑफ कराची इज़ अ पार्ट ऑफ वॉइस ऑफ कराची। इनफैक्ट एवरीवन इन पाकिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ इट। एंड हमारा अल्टीमेट विजन ये है कि इसी तरह हम लाहौर में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद, हर जगह पूरे पाकिस्तान में इसी तरह लोगों को मोबिलाइज करें। आप अगर समझते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बड़ा आसान है, facebook.com/voice of Karachi _VOK क्लोज ग्रुप है। जस्ट कम एंड जॉइन दैट, यूल सी वट एवर वी डन माशाल्लाह। एंड मैं इनकरेज करूंगा आप लोग आएँ, अपने अपने एरियाज़ में जो जो कर सकते हैं करें। हम लोग की मोबाइल ऐप भी इंशाल्लाह आने वाली है। उस मोबाइल ऐप में हम लोग जो हैं यही करंट इश्यूज़ वगैरह सब कुछ होंगे। सबसे बड़ा उसमें हम लोग सर्वेंट रजिस्ट्रेशन का भी एक डाल रहे हैं। ये तो बहुत बिकॉज अच्छा हम लोग अक्सर लोग घर में लोग रखते हैं, क्राइम हो जाता है, फिर हम बोलते हैं पता नहीं वो तो फलाने का नेबर लाई थी, वो तो सायरा की जो ड्राइवर था उसने बताया था, एंड वो पता रेफरेंस ढूंढते रहते हैं हम लोग।
तो उसमें पिक्चर होएगी बंदे की जो हम रखेंगे, आपके मोबाइल से आप खींचें और उसका पूरा डेटा होएगा। सो कल को एटलीस्ट वी हैव समथिंग। So this is something very big we're doing. Inshallah, when that is launched, we'll again request you to tell people to download it. इसमें हम सबका ही फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। I think I'll give the floor to मोबाइल ऐप के बारे में जो अभी अली ने आपको बताया, वो मोबाइल ऐप बेसिकली आपके सिविक इश्यूज, सिक्योरिटी और डोमेस्टिक सर्वेंट रजिस्ट्रेशन में आपके जितने भी डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं आपके पास, उनको आप रजिस्टर करवाएं। ठीक है। और वही डेटा मोबाइल फोन्स, थ्रू योर मोबाइल फोन्स, और वही डेटा सीधा हम लिंक कर देंगे CPLC के साथ। ठीक है, परफेक्ट। इसी तरह आपकी जो सिविक कंप्लेंट्स हैं वो हमने हर एक के साथ लिंक कर देनी है कंसर्न डिपार्टमेंट के कंसर्न ऑफिसर के पास। ठीक है। आपका मैसेज विल गो डायरेक्टली टू हिम, नॉट थ्रू सर्वर्स, या वो प्रोसीजर नहीं होगा जो सरकारी होता है कि आपकी कंप्लेंट पहुंचने में, यस एग्जैक्टली, पहुंचने में 10 दिन लग गए। ठीक है, ठीक है। और उसमें हमारा एक बहुत अच्छा जो आपके पास ऑप्शन होगा, दैट इज SOS। वो GPRS के लिए होगा। इन केस अगर आप इस जगह बैठी हैं और आपको कोई इमरजेंसी हो गई है, तो यू जस्ट पुश द SOS बटन, और वो GPRS के थ्रू लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज आपकी लोकेशन ट्रेस करके आपको बैकअप हेल्प आ जाएगी। दैट्स फैंटास्टिक। अगर ये हो गया तो ये तो बड़ा जबरदस्त ऐप इज रेडी, इट्स इन ट्रायल पीरियड नाउ। अभी वो ट्रायल चल रही है उसकी। We'll run that operation for a month. मैं ट्राई करके आप लोगों के साथ पहले शेयर करूंगी और फिर ही We'll put it on your phone inshallah. I promise, no, I promise them. That's for sure. जी इमरान, what would your message be? हमारा मैसेज होगा, अगर आप कराची से प्यार करते हैं और आगे कराची को एक पुरसुकून क्या कहते हैं, एक अच्छी सोसाइटी में आपको बिलोंग होना है, तो जो भी आपके इंटरेस्ट हैं आई एम कराची के प्लेटफॉर्म को देखें। जैसे मैंने पहले भी बोला था, आए हमारे पास, आइडियाज़ अपने दें। ये जो आर्ट, स्पोर्ट्स और कल्चर होते हैं, ये एक्चुअली बड़ी सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, बट इंसान बना देती हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं पर्सनालिटी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, सोसाइटल डेवलपमेंट में। तो आए, एंड वी वुड लव फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ आवर टीम, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इट। जबरदस्त, थैंक यू। जी साथ साहब, व्हाट वुड योर मैसेज बी? देखिए, द पीपल ऑफ कराची आर सीइंग यू राइट नाउ। ठीक है, नहीं, जो सिटीजन कराची के हैं, आई एम श्योर एवरीबडी वांट्स अ पीसफुल कराची, ठीक है ना, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। एवरीवन आउट देयर समटाइम्स इज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑल आई एम सजेस्टिंग इज कम एंड मीट अस। हमें आप ईमेल लिखें, हमारे पार्टनर बन जाएं एंड बिकम अ फैन ऑफ आई एम कराची, ठीक है ना। उसमें फिर आपको जो शौक है, आपको थिएटर का शौक है, आपको आर्ट का शौक है, आपको फुटबॉल का शौक है, आपको डिबेट्स का शौक है, जो भी है, वी गॉट ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। उसमें आप कहें जी मैं तो इंटरेस्टेड हूँ थिएटर में, आई वॉन्ट टू डू डांस, आई वॉन्ट टू डू म्यूजिक, आप हमको लिखें, वी विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, वी विल पुट यू इन टच विद आवर ग्रुप विच इज लीडिंग दैट पार्ट ऑफ आई एम कराची, and very soon we are working right now on creating an I Am Karachi Cultural Center which will be open to all citizens of Karachi to come in, sit there, debate करें, उसमें arena भी होगा, बहुत कुछ होगा। We are trying to raise funds for that right now, and inshallah वो आएगा तो that will give us a center point where people can own and be there themselves. Absolutely. But please write to us. We would like this, ये movement actually, this is not a campaigning, हम इस movement को बनाना चाह रहे हैं। movement ऐसी हो कि everybody in Karachi says कि I want to own Karachi and I want to make Karachi a better place. थैंक यू सो मच। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू गाइस हियर। आई मीन यहाँ पे इतना अच्छा काम हो रहा है। अगर कराची की मैं बात करती हूँ तो जी हाँ, कराची क्या दुनिया के किसी शहर को भी उठा लें, मसले तो होते हैं। कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ मसला नहीं हो, मसले होते हैं। हाँ, हमारे लिए वी हैव टू थैंक अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स जहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा मसले हैं और मसले कम होने का नाम नहीं ले रहे, और कभी कभार बहुत ओवरवेलमिंग है कि एक चीज़ सही करने की कोशिश करो तो दूसरी चीज़ ख़राब। और ये हमारे घरों में भी होता है। घर में भी अगर एक बिजली सही हो रहा है तो पानी ख़त्म, पानी सही होता है तो सुई गैस ख़त्म तो फ़ोन मसला। आई मीन देयर इज़ अ प्रॉब्लम एवरीवेयर, ठीक है। द पॉइंट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू टुडे इज़ ब्रिंग होप, उम्मीद कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी कहानी और बाकी है। तो उस चक्कर के लिए हमें क्या करना है, अपनी एंड से, अपने तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे अगर टाइम नहीं निकाल सकते तो अगर अवेयरनेस ही फैला सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को कि भाई ठीक है, मैं तो ना मेरे पास कोई, मैं ना ड्रामे कर सकता हूँ, ना मैं थिएटर में कर सकता हूँ, ना गाने गा सकता हूँ, ना पेंटिंग कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन शायद मैं किसी और को ज़रूर बता सकता हूँ इसके बारे में। If so and so person knows how to paint and can be part of it, वो अवेयरनेस ही दे दूँ, वो भी that is also your part. परेशान होना, क्रिप करना हम सब की इंसानी फितरत है, हम सब करते हैं और करना भी चाहिए। We do need to vent out every now and then, लेकिन साथ साथ it is very important to know कि कल उठ के अगर हमारी आँख बंद होती है तो हमने क्या दिया वापस। ये याद रखिएगा, सदका जारिया ज़िंदगी में आपके, आपकी औलादों के, आपके ख़ानदान के आगे आता है,
और आज का जो व्हाट यू सो शैल यू रीप। इसीलिए आज हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक के दौरान, अली और मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि हमें दरख्त प्लांट करने, हमें 100 एंड 100 दरख्त प्लांट करने, बहुत सारे करने। तो मेरे एकदम से जहन में था यार लेकिन हीट वेव तक तो वो इतने छोटे नन्हे से होंगे, में क्या हम क्या तो लाइक सारा आज हम काट रहे हैं वो पिछले 5-6 साल पहले जो हमने दरख्त काटे हैं ना उसकी वजह से काट रहे हैं। अगर आज हम जो उगाएंगे दरख्त वो अनदर 5-6 ईयर्स में इट शुड गिव अस अ ग्रीनर कराची। तो हम आज अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए सोचें कि हम जब हमारी आँख बंद होगी तो अपने बच्चों के लिए हम किस किस्म का शहर छोड़ के जाएंगे। हम अपने वालिद साहब से अगर बात करते तो वो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो कराची ऐसा था और वैसा था, एंड ही हैज़ अ ब्यूटिफुल पिक्चर। मैं भी जब छोटी थी तो अच्छा खासा ही था कराची, आई ऑनेस्टली नो दैट। आई यूज्ड टू लव माई सिटी। अब परेशानी हो गई, आई स्टिल लव माई सिटी, आई स्टिल फील द पेन, लेकिन बहुत बुराई आ गई है। और वो क्यों आई है? क्योंकि शायद बर वक्त चीज़ों पे एक्शन नहीं लिया गया। तो अब कौन लेगा एक्शन? हुकूमत लेगी एक्शन? वो तो चाहे कोई आए कोई जाए, कोई कुछ नहीं कर रहा, हम ही लेंगे। द सिविल सोसाइटी नीड्स टू वेक अप। एक तरफ 18 करोड़ अवाम है, एक तरफ हैंडफुल ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैं। सोचे हमारे हाथ में बहुत कुछ है, वी हैव द रियल पावर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम कर सकते हैं और एक सिस्टम के तहत कर सकते हैं और मिल के कर सकते हैं। सो लेट अस गेट यूनाइटेड टुगेदर, लेट्स नॉट बी डिवाइडेड। इत्तेहाद में बरकत है। आज तहिया करें अपने आप से, ज्वाइन वन ऑफ दीज ग्रुप्स, ज्वाइन बोथ दीज ग्रुप्स, कम एंड डू वट एवर यू कैन डू, कॉन्ट्रीब्यूट। दैट इज़ माई लास्ट मैसेज। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को भी इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।